हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ वो है लाइफ साइकिल ऑफ एल्फीडियम क्रिस्पम। एल्फीडियम क्रिस्पम को पॉलीस्टोमेला के नाम से भी जाना जाता था। पॉलीस्टोमेला क्रिस्पा, इसका नाम बदल के एल्फीडियम कर दिया गया है। तो इसके बारे में सबसे पहले ये जानिए कि ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये भी एक ही सेल का बना है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं। जैसे कि इसमें एक शेल का कवरिंग होता है। जैसे आप लोगों ने मोलस्का देखा होगा, पाइला वगैरह, तो उसमें एक शेल का कवरिंग होता है, वैसे ही इसमें भी शेल का कवरिंग होता है। और ये जो कवरिंग है शेल का, उसमें छेद बहुत होते हैं, इसीलिए इसका एक सेपरेट ऑर्डर बनाया गया है। उसका नाम है फोरामिनीफेरा, और इन सारे एनिमल्स को फोरामिनीफेरंस कहा जाता है। इनमें एक्चुअली में सूडोपोडिया होता है, लेकिन वो सूडोपोडिया स्पेशलाइज्ड है, जो कि ये जो परफोरेशंस हैं इसके शेल में, उसी से अंदर बाहर करते रहता है और एक समुद्र में एक नेटवर्क बना लेता है बाहर में। तो इन सूडोपोडिया को स्पेशल इनके केस में रेटिकुलोपोडिया कहा जाता है, क्योंकि ये एक रेटिकुलम बनाते हैं। रेटिकुलम का मतलब होता है मेश या नेटवर्क। इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास सार्कोडीना, क्लास राइजोपोडिया। क्लास जो अमीबा का है वही है, क्योंकि इसमें सूडोपोडिया है। ऑर्डर फोरामिनीफेरिडा, क्योंकि स्पेशल सूडोपोडिया है। जीनस एल्फीडियम और स्पीशीज़ हो गया क्रिस्पम। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको लगेगा कि एक स्पाइरल टाइप का है और अट्रैक्टिव बहुत है देखने में। इसमें दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, दो मॉर्फोलॉजिकली एकदम डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इसमें हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, डायमॉर्फिक है। पहले फॉर्म को माइक्रोस्फेरिक फॉर्म कहा जाता है और दूसरे फॉर्म को मेगालोस्फेरिक फॉर्म कहा जाता है। माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, मेगालो मतलब बड़ा, तो इसीलिए माइक्रोस्फेरिक फॉर्म जो होगा वो छोटा होता है और मेगालोस्फेरिक बड़ा रहता है। माइक्रोस्फेरिक में ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और मेगालोस्फेरिक में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो इनिशियल चैम्बर होगा वो छोटा होगा, जो कि नए चैम्बर्स को बनाता है, और मेगालोस्फेरिक का इनिशियल चैम्बर बड़ा होता है। माइक्रोस्फेरिक में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से होता है और मेगालोस्फेरिक में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है। हालांकि मेल और फीमेल अलग नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सेक्सुअल मेथड है, ये आगे आप लोगों को क्लियर होगा। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए सेंटर में इसका एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको अम्बो बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इसका चैम्बर है, 1 2 3 4 इस तरह से। ये चैम्बर सबसे छोटा है, इसके ऊपर जो सिक्रीट होता है चैम्बर वो उससे बड़ा होता है, इसके ऊपर इससे बड़ा। ये ओल्डेस्ट चैम्बर है, सबसे पहले ये बना, उसके बाद इसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, इस तरह से ये जो लास्ट वाला चैम्बर है, टर्मिनल चैम्बर, ये सबसे बड़ा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और देखेंगे कि इसमें कन्वेक्स और कनकेव सरफेस होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव सरफेस होते हैं। और ये जो चैम्बर्स हैं इसमें आपको रेट्रल प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ से रेटिकुलोपोडिया नज़र आ रहा है, इसमें पोर्स नज़र आ रहा है। सारे चैम्बर में ढेर सारे पोर्स होते हैं, जिससे कि सूडोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया अंदर बाहर करते रहता है। इन सारे पोर्स से अंदर का साइटोप्लाज्म ही सूडोपोडिया बना के बाहर निकलता और फिर अंदर आ जाता है। तो इसका साइटोप्लाज्म आप इसके हिसाब से देखिएगा तो दो भाग में बटा हुआ है। एक अंदर वाला, इसको कहेंगे इनर साइटोप्लाज्म, जो कि इन चैम्बर्स के अंदर है। एक साइटोप्लाज्म है जो कि बाहर में है, ये
पूरे शेल के बाहर। तो इसका जो शेल है, ये है इसका शेल, ये कंटिन्यूअस है और पूरे एनिमल को कवर कर रहा है। शेल इसका अधिकतर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, प्लस उसमें कुछ सिलिका वगैरह के पार्ट रहते हैं। लेकिन इसका जो एक्टोप्लाज्म है, आउटर साइटोप्लाज्म, ये इस शेल के बाहर है। तो इसीलिए शेल जो होगा वो इंटरनल हो जाता है, मतलब शेल अंदर आ गया, एक्टोप्लाज्म बाहर है, एंडोप्लाज्म अंदर है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये जो फाइन मैश आपको दिख रहा है, ये सब रेटिक्यूलोपोडिया है जो हर एक पोर से निकलता है। अब इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर में आते हैं तो इसका शेल के बारे में पहले बात करेंगे। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये समुद्री होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं, सब जगह मिलते नहीं हैं। इसका जो शेल होगा ये 1 मिलीमीटर का डायमीटर उसका रहता है, छोटा रहेगा, ट्रांसल्यूसेंट है, पेल येलो कलर का रहेगा, स्फेरिकल या ओवल रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और सिलिका और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसा कि हम अभी बताए थे आप लोगों को, छोटे अमाउंट में इसमें पाया जाता है। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, उसमें ढेर सारे चैम्बर्स हैं और नए चैम्बर जो हैं वो पुराने वाले को ओवरलैप करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है चैम्बर्स का, इसको प्लानोस्पाइरल अरेंजमेंट कहते हैं। और रेटिक्यूलोपोडिया के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं कि वो परफोरेशन स्पोर जो है उससे ये सब बाहर निकलते हैं और अंदर जाते हैं। कनकेव और कन्वेक्स सरफेस होता है, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ये सब बता दिए हैं। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो राउंडेड रहेगा और वो अम्बो कहलाता है। इसका पेरिफेरल पार्ट एक कंटिन्यूअस रिम बनाता है, जैसे कि एक पहिया होता है उस तरह से उसका बाहर वाला रिम, उसको कील कहा जाता है। और जो इनिशियल चैम्बर सबसे पहला जो बनता है, जिसके ऊपर की नया चैम्बर्स ऐड होते जाएंगे, वो प्रोलॉक्यूलम कहलाता है। तो सबका इस तरह से नेमिंग किया हुआ है। अब इसके साइटोप्लाज्म के भी बारे में हम मोस्टली सब चीज़ बता ही दिए हैं। इसके जो चैम्बर्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, डेड नहीं होंगे। और एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म बाहर होगा जो कि एंटायर शेल को कवर करता है, और एंडोप्लाज्म अंदर होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्म में या तो एक सिंगल न्यूक्लियस होगा जैसे कि मेगालोस्फेरिक फॉर्म में है, या फिर ढेर सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में, वो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म है। और इसके अलावा एंडोप्लाज्म में कुछ फूड पार्टिकल्स होंगे, गोल्गी बॉडीज़ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जैसे कि सारे सेल्स में होता है वैसे ही। और प्लस इसके अलावा कलर ग्रैन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, ज़ैंथोसोम्स, जिसके चलते कि इसको कलर मिलता है, ये रंगीन हो जाता है। अब देखिए रेटिक्यूलोपोडिया के बारे में। कभी कभी रेटिक्यूलोपोडिया शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप अलग से भी लिख सकते हैं। रेटिक्यूलोपोडिया क्या है? सूडोपोडिया ऑफ एल्फीडियम, और थ्रेड लाइक होता है, ब्रांचिंग होगा, नेटवर्क बनाता है, जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये रेटिकुलम या नेटवर्क बनाता है। फिर ये जब पानी में निकलते हैं तो लाइक लिटिल रॉकेट्स, रॉकेट की तरह बाहर आते हैं, और ब्रांचिंग भी होता है इसमें, वेव के जैसा, ऐसे ऐसे वेव्स बनाते हैं, वेव के जैसा ये हिलते डुलते रहेंगे, और जो भी फूड पार्टिकल इसमें आएगा ये इसको ट्रैप कर लेते हैं, और लाइटनिंग की स्पीड से ये फिर इसको अंदर भी खींच लेते हैं। अच्छा, रेटिक्यूलोपोडिया सिर्फ फूड कैप्चर नहीं करते, ये सब फूड है, फूड कैप्चर ही नहीं करते हैं, ये एल्फीडियम को लोकोमोशन में भी मदद करते हैं, खाना भी लेने में मदद करते हैं, और जो इसका शेल बनता है उसके कंस्ट्रक्शन में भी ये मदद करते हैं। अब आते हैं इसके न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन में इसका जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है, क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल्स को इंजेस्ट करते हैं, सॉलिड चीज़ें खाते हैं, इसीलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। और खाते क्या क्या हैं?
तो पानी में मिलने वाले समुद्री पानी में डायटम्स को खाते हैं, क्रस्टेशियन लार्वी को खाते हैं और कुछ अदर प्रोटोजोआ भी इसका फूड होता है। अच्छा, ये फूड को कैप्चर कैसे करते हैं? जैसा कि आपको दिखा है कि रेटिक्युलोपोडिया की मदद से ये फूड कैप्चर करते हैं। तो रेटिक्युलोपोडिया के बाहर एक म्यूकस का लेयर होता है जो कि चिपचिपा होता है और फूड पार्टिकल उसमें चिपक जाता है। अच्छा, इसमें डाइजेशन जो होगा वो इंस्टैन्टेनियसली डाइजेस्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी एंजाइम्स इन द रेटिक्युलोपोडिया। वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि तुरंत उसको पैरालाइज करेंगे फूड मटेरियल को और उसको डाइजेस्ट भी कर देंगे, उसको एनक्लोज कर देंगे एक फूड वैक्यूल के फॉर्म में। और तब वो फूड वैक्यूल रेटिक्युलोपोडिया की मदद से, जैसे ये है ना, इसने इंजेस्ट किया और तुरंत फूड वैक्यूल बनाया और फिर ये रेटिक्युलोपोडिया जब अंदर खींचेगा वो वापस, तो ये फूड डाइजेस्टेड भी खींचा जाएगा अंदर की तरफ। तो डाइजेस्टेड फूड इन वैक्यूल इज विथड्रॉन अलॉन्ग विद द रेटिक्युलोपोडिया। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल पे। अच्छा, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स मेगालो और माइक्रोस्फेरिक फॉर्म है। मेगालोस्फेरिक फॉर्म को ये जो बनाता है वो इसको गैमॉन्ट भी कहते हैं और ये रिप्रोडक्शन करेगा माइटोसिस से। माइक्रोस्फेरिक फॉर्म एगैमॉन्ट्स कहलाते हैं और ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली। तो मल्टीपल फिजन के मेथड से करते हैं, इसीलिए इसका नाम है एगैमोगोनी। और इसका लाइफ साइकिल क्योंकि दो फॉर्म्स में कंप्लीट होता है, इसीलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और कंप्लीट होता है बाय ऑल्टरनेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। ये अभी आप लाइफ साइकिल इसका देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये जो एंटायर लाइफ साइकिल है ये जिप्स एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा कि ये लगभग 2 साल में पूरा होता है इसका लाइफ साइकिल, फ्रॉम मेगालो टू माइक्रो और माइक्रो से मेगालो। अब इसका लाइफ साइकिल देखिए, यहाँ पे एकदम मार्क किया हुआ है, ये सेक्सुअल पार्ट है, ये एसेक्सुअल पार्ट है। हालांकि मेल और फीमेल अलग नहीं है, फिर भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसका कारण है, ये देखिए, ये मेगालोस्फेरिक फॉर्म है और इसमें एक न्यूक्लियस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सब रेटिक्युलोपोडिया हैं। तो ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है बाय मेथड ऑफ माइटोसिस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बता दें कि ये जो न्यूक्लियस होगा इसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे हम लोगों में डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 2n, इसमें हाफ है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसीलिए ये न्यूक्लियस माइटोसिस से डिवाइड करता है और इसके चारों ओर थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाएगा और फ्लैजिला भी डेवलप कर लेगा और ये ढेर सारे गैमीट्स बना लेता है और ये गैमीट्स पानी में आ जाते हैं। क्योंकि ये गैमीट्स एक जैसे हैं देखने में, इसीलिए इसका नाम है आइसोगैमीट्स। आइसो मीन्स सिमिलर। अब ये आइसोगैमीट्स पानी में तैरते रहेंगे जब तक कि किसी और मेगालोस्फेरिक इंडिविजुअल का गैमीट पानी में नहीं मिलता है उसको। और जब पानी में मिलेगा तो दोनों गैमीट फ्यूज़ करेंगे, कॉन्जुगेशन होगा आइसोगैमीट्स का और ये जाइगोट बनाता है। अब ये जाइगोट 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये जाइगोट बना रहा है। अब जाइगोट बन गया पानी में तो अब ये डिवाइड करेगा इसका शेल। और स्टार्टिंग में देखिए इसमें 3 चैम्बर्स दिखाए जा रहे हैं, ये बाहर का व्यू है और ये इसका सेक्शन है अंदर का। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो न्यूक्लियस है ये मियोसिस से डिवाइड करके हैप्लॉइड बन जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और ढेर सारे न्यूक्लियस बनाना शुरू कर देता है। और इसके अलावा नए नए चैम्बर्स बनेंगे और ये जो है अभी 3 चैम्बर वाला ये यंग माइक्रोस्फीयर कहलाता है और फिर ये माइक्रोस्फेरिक एडल्ट बना लेगा। माइक्रोस्फेरिक एडल्ट में ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसमें ढेर सारा न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। अब जब ये एडल्ट बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब ये न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म बाहर आने लगता है, जहाँ से रेटिक्युलोपोडिया निकलता है छेदों से, पोर से, तो इससे ये
बाहर आता है और एक लंप जैसा बना लेता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के सामने, और ये एमीबुला अमीबा जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम है एमीबुला। और एमीबुला फिर डिवाइड करेगा, ये इसमें एक एमीबुला में एक ही न्यूक्लियस रहेगा, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस, और ये डिवाइड करेगा, 1 से 2 बना, 2 से 3 का बना, लेकिन न्यूक्लियस अब डिवाइड नहीं करेगा। ये इससे बहुत अंतर है, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस यहीं पे बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। तो ये ढेर सारे चैम्बर्स बनाना, सिक्रीट करना शुरू करेगा और इस तरह से मेगालोस्फेरिक इंडिविजुअल बना लेगा। इस मेगालोस्फेरिक इंडिविजुअल में एक ही न्यूक्लियस रहेगा और ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, हाफ है क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि ये जाइगोट जैसे ही इसमें बना था यंग माइक्रोस्फीयर, तो यहीं पे मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया था। तो ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड, इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एमीबुला पहले 2 चैम्बर का एमीबुला बनाता है, फिर 3 चैम्बर का, और इस तरह से चैम्बर्स बढ़ते जाते हैं और मेगालोस्फेरिक इंडिविजुअल डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से इसके लाइफ साइकिल को 2 भाग में, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, बांटा गया है। तो ये सब तो अभी क्लियर हो गया, लेकिन अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे कि मेगालोस्फेरिक फॉर्म्स लार्जर हैं, लार्ज प्रोलोक्यूलम यानी इनिशियल चैम्बर है, सिंगल न्यूक्लियस है, हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म में फ्रेगमेंटेशन होगा और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के चारों ओर उस न्यूक्लियस को अपने अंदर एक ले लेगा। इस तरह से आइसोगैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा विच आर रिलीज्ड इन सी वाटर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब आइसोगैमीट्स बनते हैं, जब यहाँ पे आइसोगैमीट्स बना तो साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के चारों ओर इसको घेर रहा है, तो साइटोप्लाज्म सारा ख़त्म हो जाता है आइसोगैमीट बनाने में। तो ये जो मेगालोस्फेरिक एडल्ट है अब ये खाली हो गया और मर गया, और ये जो शेल है इसका, ये समुद्र के बेड में डिपॉजिट हो जाता है। तो एडल्ट बिकम्स एम्प्टी एंड डाई, और जो आइसोगैमीट से जाइगोट बना वो डिप्लॉयड है। तो ये इसका सेक्सुअल फेज है। अब एसेक्सुअल फेज, जिसको कि एगैमोगोनी भी कहा जाता है, तो एगैमोगोनी में, एसेक्सुअल फेज में यंग एगेमोंट या माइक्रोस्फीयर कैसे बने ये भी आपको हम बता दिए हैं। न्यूक्लियस 2n था, वो मियोटिकली, पहला डिवीजन हमेशा मियोसिस से होगा जाइगोट का, उसके बाद सेवरल माइटोसिस का डिवीजन होके लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनेंगे। तो इस तरह से मल्टीलोक्युलर और मल्टी न्यूक्लिएट एडल्ट माइक्रोस्फेरिक फॉर्म बन जाता है। अच्छा, इसको जो मल्टी न्यूक्लिएट एडल्ट माइक्रोस्फेरिक फॉर्म बनेगा, इसको स्कीजोंट भी बोलते हैं, ये स्कीजोगोनी भी कहलाता है। एंटायर साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विथ न्यूक्लियाई क्रीप आउट ऑफ शेल एंड फॉर्म लंप्स अराउंड ईच न्यूक्लियाई। हर एक न्यूक्लियस जो माइक्रोस्फेरिक फॉर्म में बना है उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म का लंप बनेगा। तो ये प्रोसेस स्कीजोगोनी कहा जाता है, और इसीलिए माइक्रोस्फेरिक फॉर्म को स्कीजोंट भी कहते हैं। तो कभी अगर ये हो वर्ड की स्कीजोगोनी क्या है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, एमीबुला के बारे में तो बता दिए, ये सब हो गया। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल भी है, और दोनों ऑल्टरनेट कर रहे हैं। इसीलिए मतलब एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेगालोस्फेरिक फॉर्म बनता है, दूसरी बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और माइक्रोस्फेरिक फॉर्म बनता है। इसीलिए क्योंकि सेक्सुअल और एसेक्सुअल जेनरेशंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं, इसीलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन ये शो कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ याद रखिएगा कि माइक्रोस्फेरिक फॉर्म इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत स्केर्स है नेचर में, मतलब ये कम बनते हैं, और इसीलिए इसका पॉपुलेशन कम रह जाता है, क्योंकि जो आइसोगैमीट पानी में बना मैक्रोस्फेरिक फॉर्म का, उसको अगर दूसरा माइक्रोस्फेरिक फॉर्म का गैमीट नहीं मिला तो फ्यूजन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बन पाएगा। इसीलिए माइक्रोस्फेरिक फॉर्म बहुत कम होते हैं।
So that's all. Thank you.